नादत्ते कस्यचित् पापं न चैवं सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में ज्योतिष से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के। बने रहिएगा, कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। प्ले स्टोर पे ज्योतिष ही लक्ष्य नाम से आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहां जाकर के आपको सर्च करना है JYOTISHHILAKSHYA। ज्योतिष ही लक्ष्य नाम से आप जब उसे सर्च करोगे, आपको जो एप्लीकेशन सामने दिखेगा उसे डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए और प्रत्येक दिन का कार्यक्रम जरूर वहीं से देखा करिए। इससे आपको वहां प्रत्येक दिन का पंचांग तो मिल ही जाता है, साथ ही साथ आपको कुछ अद्भुत चीजें भी वहां मिल जाती हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। जरूर ही एप्लीकेशन डाउनलोड करें, यह मैं याद दिला रहा हूं आपको बार बार। आरंभ करते हैं आज की यात्रा। अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। आज जो कार्यक्रम आपके सामने लेकर के उपस्थित हूं, उससे आप ये समझ पाओगे कि ग्रह किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर के फल करते हैं। याद रखिएगा हमेशा ही कि कोई भी ग्रह चाहे अपनी दशा में जी रहा हो या किसी दूसरे की दशा में, वो कभी भी अपना ही फल संपूर्ण नहीं करता है। वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो कहाँ बैठा है, कहाँ का अधिपति है, कहाँ देख रहा है और किसके द्वारा देखा जा रहा है। उसके अलावा उसके आगे पीछे कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, ये बात इस पर भी निर्भर करती है। तो आप जिस ग्रह की दशा में जी रहे हो, कोई आवश्यक नहीं है कि आप सिर्फ उसी के दशा काल को भोग रहे हो। उसके पीछे, उसके आगे, उसको देखने वाले ग्रह और वो जहाँ का अधिपति है वो ग्रह, ये सबसे प्रभावित होने के बाद ही आपका एक परिणाम बनता है। इसमें मैं जो आपको बताने वाला हूं, उसमें मैं तात्कालिक मैत्री बोधक चक्र लेकर के उपस्थित हूं। जैसे अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह जहां बैठा है, किसी भी ग्रह की बात करते हैं तो कोई भी ग्रह जहां बैठा है, जैसे मान लीजिए यहां मैंने ग्रह लिखा है, यहां कोई एक ग्रह बैठा है और उस ग्रह के 3 घर आगे, यानी कि इस घर के 3 घर आगे जो भी ग्रह बैठे होंगे, वो ग्रह इस ग्रह के तात्कालिक मित्र कहे जाएंगे। मतलब वो टेम्पररी उस कुंडली में उस वक्त के लिए इस ग्रह के मित्र कहे जाएंगे। ये बात मैंने लग्न में घटित होकर दिखाई है। आप इसी को यहां भी रख करके देख सकते हो। अगर कोई भी ग्रह जो यहां बैठा है तो उससे 3 घर पीछे 1 2 3 ये जो ग्रह बैठे रहेंगे वो उसके तात्कालिक मित्र कहे जाएंगे। और उससे 3 घर आगे, यानी कि अगर कोई ग्रह जो यहां बैठा है तो उससे 3 घर आगे होगा 1 2 3, यानी कि उसके 3 घर आगे के जो भी ग्रह, चाहे उसके प्रबल शत्रु ही क्यों ना हो, अगर 3 घर आगे बैठे हैं तो वो उसके उस कुंडली में उस वक्त के लिए उस जातक के जीवन पे मित्रता का प्रभाव रहेगा। तात्पर्य कहने का यह है कि आप की कुंडली में जो ग्रह स्वतंत्र बैठा है, जैसे मान लीजिए यहां अगर कोई ग्रह यहां बैठा है और अगर कोई ग्रह उसका शत्रु है, जैसे सूर्य के शुक्र, अगर सूर्य यहीं बैठे हैं और शुक्र यहीं बैठे हों तो यहां पे वो उनके शत्रु हो जाएंगे। तात्पर्य ये होगा कि सूर्य अपने शत्रु के साथ बैठा है। अब जब कोई भी ग्रह, 2 ग्रह अगर आपस में शत्रुता रखते हों और जब वो एक ही घर में बैठ जाते हैं तो वो उस भाव के फल को कमजोर कर देते हैं, क्योंकि वो दोनों वास्तव में एक दूसरे के शत्रु होते हैं। बात यही है। अगर वही शुक्र यहां बैठ जाएंगे, यहां बैठ जाएंगे, यहां बैठ जाएंगे तो वो उस सूर्य के तात्कालिक मित्र हो जाएंगे
और वही अगर शुक्र सूर्य यहां बैठे हों और शुक्र यहां बैठ जाएं, यहां बैठ जाएं या यहां बैठ जाएं, तब शुक्र उस सूर्य के तात्कालिक शत्रु नहीं बल्कि तात्कालिक मित्र बन जाएंगे। मतलब अगर ग्रह उसी के साथ बैठा तो शत्रु हो जाएगा। देखिए मैंने यहां कट लगाया है, लेकिन वही ग्रह अगर 3 घर आगे या 3 घर पीछे बैठ जाए तो वो उसका मित्र बन जाएगा। मैंने बात जो कही वो समझ में तो आ रही होगी। और उसके अलावा अगर 3 घर के आगे बैठा है तो यहां बैठा हो शुक्र, यहां बैठा हो, यहां बैठा हो, यहां बैठा हो, यहां, तो वो अगर उसका मित्र भी है, जैसे सूर्य के मित्र गुरु, अगर सूर्य यहां बैठे हैं और अगर गुरु यहां बैठ जाएंगे तो अलग बात है कि गुरु की नवी दृष्टि यहां पड़ेगी। लेकिन चूंकि सूर्य यहां बैठे हैं और गुरु यहां बैठे हैं तो तात्कालिक मित्रता के चार्ट में वो सूर्य और वो गुरु दोनों एक दूसरे के शत्रु हो जाएंगे, फिर वो सम व्यवहार करने वाले हो जाएंगे। इसी बात को ऐसे भी देखना होता है कि जो ग्रह, मैंने ये बात इसलिए आपको बताना जरूरी समझा है ताकि ये चार्ट के माध्यम से आपको पता चल सके, अन्यथा तो मैत्री बोधक चक्र बना देता कि सूर्य के ये मित्र होते हैं गुरु, सूर्य के ये मित्र होते हैं मंगल, सूर्य के ये मित्र होते हैं चंद्रमा, लेकिन उसमें थोड़ी कंफ्यूजन बढ़ जाती। इस वजह से मैंने इसे यहां समझाने का प्रयास किया है कि अगर 3 घर आगे और 3 घर पीछे ग्रह बैठा हो तो वो उसका मित्र होता है तात्कालिक रूप से, वो हमेशा के लिए मित्र नहीं होता है। और अगर 3 घर बाद या 3 घर के पहले, 3 घर बाद 1 2 3, 3 घर बाद 1 2 3 ऐसे, तो वो तात्कालिक शत्रुता के भाव में चला जाता है और वो उसका शत्रु हो जाता है। इसमें ऐसे देखना होता है कि कोई ग्रह अगर मित्र है और अगर तात्कालिक मित्रता में वो मित्र हो रहा है तो वो अत्यधिक मित्रता का भाव प्रदर्शित करेगा। अगर कोई ग्रह मान लो जैसे सूर्य और सूर्य के ग्रह मित्र मंगल, तो अगर सूर्य के ग्रह मित्र मंगल हो जाते हैं और अगर वो मंगल इन्हीं भावों में बैठे हों, ध्यान से समझना, अगर सूर्य यहां बैठ गए और मंगल यहां बैठ जाएं, यहां बैठ जाएं, यहां बैठ जाएं, तो एक तो ऐसे भी वो मित्र होते हैं और एक इस तरीके से भी वो निकटस्थ बैठ गए तो वो अधि मित्र हो गए, अत्यधिक मित्रता हो गई उनमें। या वही मंगल यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, बस इतनी सी बात है। समझ में तो आ रही होगी बात, काफी है। अब आइए आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 5वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? वस्तुतः परमात्मा न तो किसी के द्वारा पुण्य का कर्म ही करवाता है और न किसी के द्वारा पाप का कर्म ही करवाता है। यह संपूर्ण संसार माया से ढका है। एक छोटी सी कहानी बताता हूं, छोटी सी है, बिल्कुल बता देता हूं। एक साधु जी थे और वो भगवान से अपने छोटे सखा का संबंध रखते थे। मतलब वो भगवान कृष्ण को अपना छोटा भाई मानते थे और ऐसे आदेश देते थे, रे कान्हा मेरा ये काम कर दे। अब भगवान को वो छोटा भाई मानते थे, भगवान को करना पड़ता था। अब ये नहीं, उनमें उनकी भक्ति इतनी थी कि जो बोल देते थे, रे सुन इधर, ये काम तुझे मैं बता के जा रहा हूं, ये करके रखना, भगवान कर देते थे। जब उन्हें जगन्नाथ जी की यात्रा करनी थी एक बार, तो वो वृंदावन में निवास करते थे। तो वृंदावन में उन्होंने बस ऐसे ही बात कह दी, अरे कान्हा मैं तेरा दर्शन करना चाहता हूं, तेरे यहां आना चाहता हूं, तेरी जो है वो व्यवस्था में रहूंगा, वहां पे मेरे 10 दिन के लिए मेरी व्यवस्था बना करके रखना। ऐसा बोल दिया। स्टेशन पे आ गए वाराणसी। अब आपको भरोसा नहीं होगा, स्टेशन पे एक व्यक्ति खड़ा है, भाई साहब आपकी टिकट जो है वो बुक है, यहाँ पे इसमें आपकी टिकट है, आप इस ट्रेन में यहाँ बैठ जाओ। वो वहां गए, ट्रेन में बैठ गए, भरपूर रास्ते भर आराम से जो है वो साधु जी, वो फकीर थे और मस्त जीवन चल रहा था। स्टेशन पे उतरे वहां जगन्नाथपुरी, और जैसे ही वहां उतरते हैं पुनः वही व्यक्ति जो यहां स्टेशन पे था, पुनः वही व्यक्ति उतरा है, आ जाओ भाई साहब, और उनको उतार करके ले जाता है। उनको मस्त व्यवस्था बनी रहती है।
और उनको आश्चर्य भी नहीं होता है, क्योंकि उनको ये बात पता है कि ये तो मेरा छोटा भाई है, और वो सब जो भी कृत्य हो रहे थे वो सब परमात्मा स्वयं करा रहा था। सोच के देखो, रे कान्हा इसका काम ये कर देना, बात हो जाती थी। रे कान्हा मैं तेरे यहां आ रहा हूं, व्यवस्था बना देना। रे इधर सुन, ये काम मेरा बाकी रह गया, ये जरा कर लेना। और सब परमात्मा जो है वो भगवान छोटे भाई बन 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 कर सब किए जा रहे थे। ऐसे है हमारे यहाँ के संत महात्मा। कभी सोचा है? नहीं ना। अद्भुत है ये बात। शुरू करते थे तो बंद कर दिए, खत्म कर दिए। मैंने क्या कही बात कि न तो आप पाप करते हो और ना किसी के द्वारा कराया जाता है। ये वस्तुतः हमारे मति बुद्धि की विलक्षण शक्ति है जो हमें पाप से प्रवृत्त कराती है और हमें पाप से निवृत्ति देती है। इंसान ही स्वयं करता धरता है। वो वस्तुतः जो है वो आपकी बुद्धि ही आपसे सत्कर्म और दुष्कर्म कराती है। और वो कहां से आती है? चाहे अच्छी या बुरी, आपके संस्कारों से और आपके वेदाध्ययन से। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।